स्वागत है आपका वीडियो नगर में। हम आपके लिए डेली लेकर आ रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। आप डेली हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाली राजस्थान जीके, जनरल साइंस, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस की वीडियो देखते रहें। आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह वीडियो एक शॉर्टकट का काम करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर का पार्ट 8। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म के बाद किस धर्म के लोगों की संख्या अधिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुसलमान धर्म की जो लोग हैं वो क्या है, हिंदू धर्म के बाद सबसे ज़्यादा हैं। हिंदू धर्म को विश्व का प्राचीनतम धर्म कहा जाता है। विश्व का जो प्राचीनतम धर्म है किसे कहा जाता है, हिंदू धर्म को कहा जाता है। विश्व का प्राचीनतम धर्म आपको याद रखना है। इस्लाम धर्म में सुन्नी, शिया और सूफ़ी, जो मुस्लिम धर्म है इसमें सुन्नी, शिया और सूफ़ी ये तीन प्रमुख क्या हैं, इनके समुदाय हैं। इन्हीं समुदायों के साथ ये जो इस्लाम धर्म है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सर्वाधिक संख्या में हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में धार्मिकता की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक रही, इसका कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की संस्कृति में ही धर्म का फूट होना क्या है, धार्मिकता की प्रवृत्ति अधिक होने का कारण है। अगला प्रश्न है कि धर्म का सर्वमान्य अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो धारण किया जा सके धर्म का सर्वमान्य अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर में क्या है, यह मेला आयोजित होता है। और कब होता है, माघ शुक्ल पूर्णिमा को। माघ शुक्ल पूर्णिमा को जो आदिवासी मेला है बणेश्वर का आयोजित होता है। यह मेला सोम, माही और जाखम, जो महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में, जो परीक्षा में इसलिए भी ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि यह मेला सोम, माही और जाखम इन तीनों नदियों के संगम पर इस मेले का आयोजन होता है बणेश्वर नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है कि एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, यह राजस्थान के किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एकलिंग मंदिर क्या है, राजस्थान के उदयपुर जिले में है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ के राजा तो प्रतिनिधि मात्र के रूप में शासन किया करते थे, यानी कि जो एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ के राजा शासन करते थे। और जो प्रमुखता है वो क्या है, एकलिंग जी जो इष्ट देव थे उनको दी जाती थी। इसी कारण जो उदयपुर के महाराणा थे उनको दीवान जी के नाम से जाना जाता था। दीवान जी के नाम से जाना जाता था इसी कारण से। और जनश्रुति के अनुसार जो एकलिंग जी का मंदिर है इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने करवाया। बप्पा रावल ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि औसियां जोधपुर में किसके अवशेष पाए गए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 के ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के अवशेष औसियां जोधपुर में पाए गए। मंदिरों की नगरी और धार्मिक नगरी के नाम से विख्यात औसियां को उसकी मंदिर शैली के कारण राजस्थान का भुवनेश्वर, औसियां को इसकी मंदिर शैली के कारण राजस्थान का
भुवनेश्वर कहा जाता है? भुवनेश्वर कहा जाता है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है ओसियां को कहते हैं। ओसवालों का उद्गम स्थल होने के कारण क्या है? ओसवालों का उद्गम स्थल होने के कारण इसका नाम ओसियां पड़ा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ में क्या है? कुल देवी बाण माता की आराधना होती है। मेवाड़ के सूर्यवंशी गहलोत सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। जो बाण माता है किसकी कुल देवी है? कुल देवी है वे हैं सूर्यवंशी गहलोत और सिसोदिया। जो ये राजवंश हैं इनकी क्या है? जो बाण माता है एक कुल देवी है। बाण माता जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसमें क्या है? बाण माता का मंदिर स्थित है। मंदिर में आरती व देखभाल का जो कार्य है वो पालीवाल ब्राह्मण परिवार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैनियों का धर्मस्थल है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। जो दिलवाड़ा मंदिर है वो 5 मंदिरों का समूह है। जो सभी 5 मंदिर हैं ये जैन तीर्थंकारियों के हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य तेजपाल नामक मध्य क्या है? राजा वास्तुपाल व तेजपाल नामक 2 भाइयों के द्वारा करवाया गया। ये दोनों भाई थे, इन्होंने क्या है? इन जो मंदिरों का निर्माण करवाया था 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर है? तो इसका राइट आंसर है दिलवाड़ा मंदिर क्या है? सिरोही जिले में है। और किस स्थान पर है? माउंट आबू पर है। जो माउंट आबू पर्वत है उस पर क्या है? दिलवाड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न कि बौद्ध क्या मानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। जो बुद्ध हैं वो क्या हैं? निर्वाण दिवस बुद्ध का मनाते हैं बौद्ध। गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा को, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब हुआ था? बुद्ध पूर्णिमा को। और महत्वपूर्ण प्रश्न ये इसलिए भी है क्योंकि जो बुद्ध का जो निर्माण हुआ था या जो इनकी मृत्यु हुई थी वो क्या है? वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। यानी यही वह दिन था जब बुद्ध ने जन्म लिया और शरीर का त्याग किया और मोक्ष प्राप्त किया। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा को। अगला प्रश्न, राजस्थान में नवविवाहितों और बालिकाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीज का त्यौहार नवविवाहित एवं बालिकाओं के द्वारा व्रत रखकर मनाया जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर जिले में श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैत्र कृष्ण 8वीं को क्या है?
चाकसू में शीतला माता का जो मेला बढ़ता है। चाकसू कहाँ पर है? जयपुर में है। ये भी आपको याद रखना है, जयपुर में चाकसू है, उस स्थान पर शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण 8 को बढ़ता है। अगला प्रश्न कि कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेड़ता नागौर में मीराबाई का मंदिर है। राठौड़ राजपूत परिवार की पुत्री मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। किसके साथ? कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। और विवाह के कुछ समय बाद ही कुंवर भोजराज की मृत्यु हो गई और जो मीराबाई थी, इन्होंने अपना जो पति है वो कृष्ण को ही मान कर उनकी आराधना शुरू कर दी थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्स, ईद उल जुहा और मुहर्रम। ये जो तीनों उत्सव हैं ये मुस्लिम उत्सव हैं और ये चांद के दिखने पर ही मनाए जाते हैं। मुस्लिमों जो समुदाय है इसका मक्का, मदीना और यरूशलेम, यह तीनों शहर इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो सांजी है वो क्या है? घर की दीवारों व चबूतरों पर गोबर से बनाई जाने वाली आकृतियां हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाना कहा जाता है। कागज पर जो चित्र उकारने की क्रिया की जाती है उसे पाना के नाम से जाना जाता है। हड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टोंक जिले में क्या है? हड़ौती बोली नहीं बोली जाती। झालावाड़, बारां और कोटा में जो हड़ौती बोली है वो बोली जाती है। टोंक जिला क्या है? रियासत काल में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एकमात्र राजस्थान में मुस्लिम रियासत थी टोंक जिला, यह भी याद रखना है आपको। और कोई भी रियासत मुस्लिम नहीं थी या मुस्लिम जो नेता थे या राजा थे उनके अधीन नहीं थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, काजली तीजोत्सव का आयोजन बूंदी में होता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। इसका आयोजन सितंबर माह में किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है, मारवाड़ उत्सव का आयोजन सितंबर माह में किया जाता है और इस उत्सव का मुख्य आकर्षण ऊंट पोलो है। ऊंट पोलो है, यानी कि ऊंटों के द्वारा जो कलाकृतियाँ या क्रीड़ाएं करके दिखाई जाती हैं, यह इस मारवाड़ उत्सव का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा जिले में क्या है? दशहरा मेला आयोजित होता है। कोटा राजस्थान का एक प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक शहर है। आपको याद रखना है कि कोटा वर्तमान में राजस्थान का एक प्रमुख औद्योगिक एवं शैक्षणिक शहर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में हाथी समारोह का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में शरद महोत्सव का आयोजन
किया जाता है। और अगर माह पूछा जाए कि किस माह किया जाता है, तो दिसंबर माह में शरद महोत्सव का आयोजन माउंट आबू में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर जिले में ब्रज महोत्सव का आयोजन होता है। और किस माह में होता है? मार्च माह में ब्रज महोत्सव का आयोजन होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, जो हमारी पिछली वीडियो पार्ट 7 है राजस्थान जीके का, उसमें से है कि राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो नीचे कमेंट्स में आपको देना है कि पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर, कौन सा जिला राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। दोस्तों अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर हमें मोटिवेट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।